अगर मैं बात करूं नवरात्रि, ये कंसेप्ट कहाँ से आया और इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? ये नवरात्रि का जो माहौल है ये रामायण काल से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। ठीक है, जब राम जी और रावण के बीच में युद्ध छिड़ा था, तो ये वो 9 दिन है जब माता की उपासना भगवान श्री राम ने करी थी। कि हम बात करते हैं नवरात्रियों की, तो ये एस्ट्रोलॉजी में इतना स्पेशल क्यों है? एस्ट्रोलॉजी में ये इसलिए स्पेशल माना गया है क्यों उपवास रखे जाते हैं, इसमें व्रत रखे जाते हैं। और व्रत रखने से ना हमारे 4 से 5 प्लैनेट्स हैं जो पॉजिटिव होते हैं। बाकी 9 रूप से 9 प्लैनेट का कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि बहुत जगह आप देखेंगे तो विंध्यवासिनी माता को केतु से जोड़ा गया है और शैलपुत्री माता को सूर्य से जोड़ा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नवरात्रि, जिसमें हम 9 दिन 9 देवियों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं। ऐसी शक्ति जो कहीं ना कहीं आपको एक अध्यात्म से जोड़ती है, कहीं ना कहीं आपकी हिस्ट्री, आपके कल्चर से जोड़ती है। एंड इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, क्या मिथ्स है, एंड हमें पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, इन 9 दिन 9 देवियों की कैसे आराधना करनी चाहिए, कैसे उपासना करनी चाहिए। आज इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे हम नवीन जी से, जो कि आचार्य नवीन चतुर्वेदी, जो कि एक ज्योतिष हैं, एक एस्ट्रोलॉजर है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक नए और काम पॉडकास्ट के साथ। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर, जय सिया राम। जय सिया राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। 9 देवी 9 अलग अलग स्वरूप में आती हैं, जो उनकी 9 शक्तियों के बारे में, कि कैसे ये शक्तियाँ हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं और कैसे हम इनकी पूजा कर सकते हैं, इनकी उपासना कर सकते हैं, और कैसे हम इनकी साधनाओं से, इनकी उपासनाओं से अपने फल ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ नवरात्रि, ये कंसेप्ट कहाँ से आया और इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? देखिए, ये नवरात्रि का जो माहौल है ये रामायण काल से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। ठीक है, जब राम जी और रावण के बीच में युद्ध छिड़ा था, तो ये वो 9 दिन है जब माता की उपासना भगवान श्री राम ने करी थी। ये परंपरा वहाँ से चलती हुई आ रही है। ठीक है, रावण पे विजय पाने के लिए भगवान ने शक्ति की उपासना करी। शक्ति यानी कि माता भगवती। तो ये परंपरा वहाँ से बहुत पुरानी है। ठीक है, तो उसी को हम आज तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं जी। हमारे पास साल में 2 नवरात्रे आते हैं जी। एक चैत्र मास में आता है जो अप्रॉक्स अप्रैल में पड़ता है। ठीक है, और सेकंड ये आते हैं अश्विन मास के नवरात्रे। चैत्र में इसलिए आते हैं, जो हमारे नवरात्रे आते हैं, हमारा साल वहाँ से शुरू होता है। और जो चैत्र महीने का जो मौसम होता है ना, वो मतलब एक फुल ऑफ एनर्जी का होता है। सारे पत्ते हरे भरे उस टाइम पे दिखते हैं, एक चंचल सी हवा चल रही होती है, तो मतलब बहुत ही फ्रेशनेस का मौसम होता है। हर जगह पॉजिटिविटी, खुशहाली रहती है। बस इसीलिए नवरात्रे एक तो हमारे स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में होते हैं, और एक ये बीच में ये वाले जो हैं, राम जी ने जो उपासना करी थी, ये 9 दिन वो हैं। ओके। तो इसीलिए यही वहाँ से ये मान्यता चली हुई आ रही है कि हम इन 9 दिनों में, नवरात्रों में व्रत रखते हैं, भगवान माता की उपासना करते हैं। ओके, तो ये 9 देवियाँ, क्या वो एक देवी है, उनके 9 स्वरूप हैं, या 9 अलग अलग देवियाँ हैं? देखिए, जितनी भी देवियाँ हैं ना, वो सारी एक ही हैं। अच्छा। ठीक है, अब चाहे आप उन्हें माता सीता के रूप में ले लो या चाहे माता काली के रूप में ले लो, महाशक्ति एक ही है। ये सब उन्हीं के स्वरूप है। जैसे कि मान लीजिए, रक्त बीज को मारने के लिए माता को काली रूप लेना पड़ा। बिल्कुल सही। ठीक है, वहीं पे महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा का रूप लेना पड़ा। जी। ठीक है, तो महाशक्ति एक है, उनके स्वरूप अलग अलग है। तो थोड़ा इन्हीं स्वरूपों से स्टार्ट करते हैं कि क्या उनके स्वरूप है, ताकि हमारी ऑडियंस जो अभी नए हैं, या जो हमारी जेनजी है, जिनको नए कल्चर से जुड़ना है, तो वो थोड़ा इसके बारे में जान पाए। देखिए, स्वरूप को डिस्क्राइब करना, देखो माता ने बहुत सारे स्वरूप धारण किए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो हमारे ग्रंथों में हैं, कुछ ऐसे हैं कि पर्टिकुलर कई जातकों को या कई महात्माओं को अलग अलग रूप में दर्शन हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अब भगवान तो एक ही है, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, भगवान एक है, उसके स्वरूप अनेक हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी माता के लिए
9 रूप माता के ये बताए गए हैं जो नवरात्रि में हम पूछते हैं। शैलपुत्री, विंध्यवासिनी, कात्यायनी, ये सारे इनके ये रूप हैं जो हम नवरात्रों में पूछते हैं। ऐसे ही इनकी 10 महाविद्या है। अच्छा। जिनमें से माता त्रिपुर बाल सुंदरी होती हैं, बगलामुखी माता होती हैं। ये अलग अलग इनके स्वरूप हैं और हर स्वरूप के पीछे एक अलग अलग आराधना करने का मोटिव है। मान लीजिए मेरे को अगर दवाई खरीदनी है तो मैं केमिस्ट की शॉप पे जाऊंगा। बिल्कुल सही। ठीक है, मुझे मिठाई खरीदनी है तो मैं स्वीट शॉप पे जाऊंगा। बिल्कुल सही। तो ऐसे ही माता के ये अलग अलग रूप है, जिसकी जैसी मनोकामना होती है वो माता से उस रूप में उनकी प्रार्थना करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं नवरात्रियों की, तो ये एस्ट्रोलॉजी में इतना स्पेशल क्यों है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ये इसलिए स्पेशल माना गया है क्यों, उपवास रखे जाते हैं इसमें, व्रत रखे जाते हैं। और व्रत रखने से ना हमारे 4 से 5 प्लैनेट्स हैं जो पॉजिटिव होते हैं। अच्छा। ठीक है, व्रत रखने से हमारा मन शांत होता है। तो मन का कारक है चंद्रमा। ठीक है, हमारी आत्मा ऑलरेडी पवित्र है। ठीक है, तो इसका आत्मा का कारक है सूर्य। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे में पेशेंस। व्रत रखने से हमारे अंदर पेशेंस क्रिएट होती है। पेशेंस कौन प्रदान करते हैं? जुपिटर। अच्छा। ठीक है, और शनि। तो ये व्रत रखने से हमारी 4-5 जो प्लैनेट्स हैं वो ऑटोमेटिक सुधर जाते हैं। और जो हमारी रोज़मर्रा की, देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो क्या काम करती है? प्लैनेट्स काम करते हैं। बिल्कुल सही। तो इसीलिए व्रत वगैरह रख के हम अपने प्लैनेट्स को पॉजिटिव करते हैं कि जो भी हमसे भूल चूक हमारे पूर्व जन्मों में हुई है, हम उसी का कर्म ये भोग रहे हैं। पर व्रत उपवास रख के हम कहीं ना कहीं उसे थोड़ा कम करने की भगवान से चाह रखते हैं। क्योंकि देखो, जो मालिक है ना वो कुछ भी कर सकता है। तो हम इसलिए भगवान को पूछते हैं कि भगवान जो हमारे कष्ट हैं आप इनको कम करें। बिल्कुल। तो सर, जैसे कि अब हम जान रहे थे आपसे कि 4 प्लैनेट्स जो हैं वो अपने आप अलाइन हो जाते हैं, अपने आप सुधर जाते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये 9 दिन 9 प्लैनेट्स को कहीं तो नहीं दिखाता? नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि प्लानिटरी वाइज अगर हम देखें तो जो ममता का कारक है ना वो 2 प्लैनेट के पास है। एक शुक्राचार्य हैं जिनकी जो इष्ट देवी हैं वो हैं इंद्र देवता की पत्नी रानी शुचि। अच्छा। ठीक है, और चंद्रमा ममता का कारक है। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 प्लैनेट कवर होते हैं इसमें। अच्छा। हाँ, बाकी 9 रूप से 9 प्लैनेट का कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि बहुत जगह आप देखेंगे तो विंध्यवासिनी माता को केतु से जोड़ा गया है और शैलपुत्री माता को सूर्य से जोड़ा गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। 9 प्लैनेट्स कोई इसमें असर मतलब नहीं दिखाते हैं नवरात्रों में। बस चंद्रमा और वीनस, शुक्राचार्य, बस ये 2 प्लैनेट्स हैं जो माता के स्वरूप में। क्योंकि वीनस, देखो वीनस क्या है? वीनस हमें लग्जरी देता है। ठीक है, अब हम अपनी माँ के पास जाएं और जाके कहें माँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो किसी भी तरीके से उसे करने पे सक्षम है। बिल्कुल सही। तो इसीलिए 9 जो व्रत हैं तो हम माता से मनोकामना रखते हैं कि हे माता, हमारे जो भी कष्ट हैं आप उसे कम करें, जो भी हमारी मनोकामना है उसे पूर्ण करें। बिल्कुल। तो सर, नवरात्रियों में ये फास्टिंग करने का क्या कंसेप्ट है? क्या उसके पीछे साइंस है? देखिए, साइंस यही जो मैंने अभी बताया कि इससे 4 प्लैनेट्स हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाते हैं। ओके। ठीक है, बेसिकली क्या है, देखो भगवान एक अलग चीज़ है। ठीक है, जो हमारे कर्म का विधान है वो हमारे प्लैनेट्स हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, जब हम प्लैनेटरी वाइज उस पर काम करते हैं तो हमारे 4 मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो अच्छे रिजल्ट्स पॉजिटिव में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब वो किसी भी जातक की कुंडली में कहीं भी बैठे हो, ये एक व्रत जो है एज अ रेमेडी काम करते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हम इस दौरान जो व्रत रखते हैं, माता की साधना करते हैं, तो वो हमारे इन प्लैनेट्स को जो है कन्वर्ट करते हैं कि जो हमें अभी तक नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो सर, एक चीज़ और देखिए कि फर्स्ट डे कुछ लोग खेतरी लगाते हैं, कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योत रखते हैं। तो इनके पीछे क्या कंसेप्ट है? देखिए, अब जो कलश स्थापना होती है, कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अच्छा। ठीक है, तो कलश की स्थापना इसलिए करी जाती है। और पंच तत्व है कलश में, जो हम जैसे जल रखते हैं और मिट्टी उसमें कलश में ऑलरेडी होती है, फिर नारियल रखते हैं, फिर आम के पत्ते लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पंच तत्व को दिखाती हैं। और वो पंच तत्व हमारे 5 प्लैनेट्स भी आते हैं। अच्छा। ठीक है, 5 हमारे जो मेजर प्लैनेट्स हैं वो भी आते हैं। ओके।
तो इससे कलश स्थापना के पीछे एक ये रिजल्ट है। और सबसे बड़ी बात, ये भी देवी देवता है, हमारे 33 कोटि देवी देवता जब हम कलश स्थापना करते हैं वो उसमें आके विराजमान होते हैं, और जो भी हमारी मनोकामना होती हैं वो हम भगवान के आगे रखते हैं। तो वो सभी देवी देवता हमारी उस प्रार्थना को कलश स्थापना के थ्रू माता तक लेके जाते हैं। अच्छा, और अगर मैं बात करूं ये अखंड जोत और जौ की, ठीक है, जौ का कॉन्सेप्ट तो देखो एक न्यू चीज़ की अपब्रिंगिंग हो रही है। ओके, ठीक है, आपकी जो जर्नी है उसमें खुशहाली, क्योंकि आप मौसम देखना बड़ा सुहावना हो जाता है जी, इस दौरान। और जो ये खेचरी जब निकलती है, जौ जब उगती है पूरी ग्रीन ग्रीन है, जब आप देखोगे ना सर ध्यान से तो बड़ा रिलैक्स सा फील होता है चीज़ों को देखते देखते। तो ये एक अपकमिंग चीज़ों के लिए ना एक अच्छा संकेत है हमारे लिए। हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे कहते थे कि अगर आपकी खेतरी बहुत अच्छी फल फूल रही है, इट मीन्स आपके घर में भी बहुत खुशहाली पॉजिटिविटी है। एग्जैक्टली, एक ये पॉजिटिविटी का भी संकेत है। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि ये वास्तु में भी एक हैक होता है कि कोई भी जमीन हम देखते हैं तो पहले चेक करते हैं उपजाऊ है कि नहीं है। अगर बंजर ज़मीन होगी तो हम ऐसे में कहते हैं कि भाई आप इस ज़मीन को इस्तेमाल मत करो। बंजर इन द सेंस कि देखो वो मकान बनाने के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाली। जब ज़मीन थोड़ी भी उपजाऊ होगी ना हल्की, तो हम कहेंगे ये फुल ऑफ पॉजिटिविटी है ज़मीन। तो इसीलिए एक तो पॉजिटिविटी का एक वो संकेत हो गया। अब दिया जलाने के पीछे क्या कारण है? जो हमारी पंचायत है उसमें भगवती को अर्चना प्रिय है। अच्छा, अर्चना इन द सेंस कि भगवान माता की आरती करना, दिया जलाना, सुगंध जलाना, उन्हें पुष्प चढ़ाना, ये माता को बहुत प्रिय है। तो जो ये दिया जलाने का, धूप दिखाने का कॉन्सेप्ट है, माता को वहाँ से दिया गया। जी। अब एक चीज़ और हमने देखी है कि माता को भेंट अर्पण करते हैं, तो उसके पीछे क्या कंसेप्ट है? देखिए हमारे सनातन धर्म में ना स्त्रियों के लिए एक परंपरा है 16 श्रृंगार की। जी, ठीक है, और जो भी हमारी जितनी भी माताएं हैं ये हमेशा अपने पति के साथ है। अगर हम बात करें माँ पार्वती की तो भगवान भोलेनाथ के साथ है। तो एक ना कहीं ये कनेक्शन जो है एक मैरिड लाइफ से रिलेटेड है। ओके, तो उसके लिए हम माता को वो अर्पित करते हैं। 16 श्रृंगार है। और वैसे भी हमारे एक परंपरा बहुत चलती भी आ रही है कि अगर आपको अपने घर में खुशहाली चाहिए तो स्त्री को हमेशा साज सज्जा के साथ रहना चाहिए, 16 श्रृंगार के साथ। देखिए हर चीज़ के ना जितने भी हमारे मतलब ये 16 श्रृंगार हैं उसके पीछे हर एक के पीछे एक अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, चाहे वो हमारी कमरबंद है, कमरबंद पुरानी सिल्वर में जो लोग औरतें पहनती थी वो इस वजह से पहनती थी कि जो हमारे उनकी कमर का दर्द वगैरह जो है वो उन्हें प्रॉब्लम ना करे। अच्छा, ठीक है, हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। एंकलेट्स पहनती थी, पजेब जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके पीछे भी ये कि नसों में हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्यों? चांदी डिनोट करता है चंद्रमा को और हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को। अच्छा, ठीक है, तो चांदी को धारण करने से जो ब्लड फ्लो है हमारा ठीक रहता था, क्योंकि पुराने टाइम पे औरतें बाहर दूर दूर तक जाना, पानी लाना, ये सब काम करती थी। उनका जैसे धूप में जाती थी तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा ना बढ़े। बिल्कुल, ये चांदी इसलिए चंद्रमा को डिनोट करता है, ब्लड फ्लो एक्चुअल सही तरीके से बहे। ठंडी होती है चांदी। ठंडी होती है चांदी। तो ये सारे ये कारण है। तो 16 श्रृंगार का सबका अपना एक कारण है, इसलिए माँ भगवती को हम 16 श्रृंगार की भेंट चढ़ाते हैं। और वैसे भी भगवती को ये सारी चीज़ें प्रिय हैं। चाहे पुष्प हो, आप भेंट मत चढ़ाओ, 16 श्रृंगार मत चढ़ाओ, माता को धूप दिखाओ, आप फूल चढ़ाओ माता को, ये माता को बहुत प्रिय है। तो कहीं ना कहीं वो 16 श्रृंगार की जो भेंट यूजुअली चढ़ाई जाती है वो आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा करने की कहीं ना कहीं रेमेडी बन सकती है। हाँ, ये बिल्कुल बन सकती है जी, क्योंकि ये मैरिड लाइफ से रिलेटेड है ना 16 श्रृंगार हमारे। अब जिनके जो मैरिड नहीं है उनका चाहते हैं अगर उनकी मैरिज जल्दी हो तो वो एक ये रेमेडी कर सकते हैं कि माता को 16 श्रृंगार मतलब चढ़ाएं और माता से प्रार्थना करके माता जो भी बाधाएं हमारी आ रही हैं आप उसे कष्टों को दूर करके हमारी ज़िंदगी को हरा भरा करें। अब सर माता के 9 दिन हम बहुत उल्लास से, बहुत हर्षोल्लास से उसको मनाते हैं। अब हर जगह अलग अलग कंसेप्ट है। जैसे गुजरात में गरबा करके उन्हें मनाया जाता है, इंजॉय किया जाता है, कहीं पूजा पाठ में होता है। तो क्या 9 दिन 9 अलग अलग तरीके से पूजा होती है
क्या कॉन्सेप्ट है? क्या एक ही तरीके से 9 दिन पूजा की जाए? देखिए, तरीका कुछ नहीं है, भगवान को सिर्फ आपका मन सच्चा चाहिए। तो आप भगवान को जो मर्जी चढ़ा लो, आपका मन सच्चा नहीं है तो आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। ठीक है, अब चाहे आप उनके आगे कितनी भेंट चढ़ा दो या कितना ही, उन्हें ये चाहिए कि आप हमेशा एक सच्चे मन से, सच्ची मंशा से आगे बढ़ो। तो आपके रास्ते के कांटे खत्म करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। बिल्कुल। और 9 दिन जब पूरे होते हैं तो कन्या पूजन के पीछे क्या कंसेप्ट है? तो जो कंजक का कॉन्सेप्ट है, तो एक राक्षस था कालासुर। अच्छा। ठीक है, उसे मारने के लिए माँ काली ने एक जो कंजक के रूप में, एक छोटी कन्या के रूप में अपना स्वरूप धारण किया था। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा माना जाता है कि जब कंजक हैं जो, और स्पेशली इसके पीछे एक रीज़न भी है कि कंजक ना हमेशा 12 साल से नीचे की कन्या होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो ये एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है 12 साल से नीचे की, क्योंकि वो तभी तक ही कन्या है, क्योंकि आगे बहुत सी कन्या में चीज़ें हैं जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो आ जाते थे, उसके बाद वो एक यंग एज में काउंटिंग होती है उनकी। तो कंजक के लिए जो हम कहते हैं 12 साल से नीचे की कन्या होनी चाहिए। तो जब माता, कंजक का कॉन्सेप्ट यहाँ से जुड़ा, जब उस राक्षस को मारने के लिए जब माता ने कन्या रूप में माता कन्या रूप में प्रकट हुई, तो ऐसा मान्यता जुड़ गई कि माता जो आती है हमेशा कन्या रूप में हमारे घर में आती हैं। और अगर हम प्रैक्टिकली एक चीज़ सोचें तो पंचायत में भी माता भगवती को डालना, कंजकों में कन्या पूजन करना, ठीक है, ये एक कहीं ना कहीं रिचुअल कह लो या एक कह लो कि संसार को एक संस्कार सिखाने की चीज़ कि हमें कन्या की कैसे इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल। एक स्त्री की हमें कैसे इज्जत करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं माता ने वो सीख देने की हमें कोशिश करी है। तो ये प्रैक्टिकली रीज़न ये हो गया। और जो कंजक जी पूजने का जो सिस्टम है वो वहाँ से जुड़ा हुआ है कि जब कालासुर राक्षस को बाल रूप में प्रकट होकर माता ने मारा, और माता का एक और रूप है माता बाल सुंदरी, ठीक है, वो भी एक 12 साल से नीचे की कन्या है जिस रूप में माता ने अपना प्राकट्य किया था। तो ये कंजक का रिचुअल वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो नवरात्रों में पूजा और व्रत करने का तरीका, सही तरीका कौन सा होता है? देखिए, व्रत का अर्थ क्या है कि आपको पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार कुछ ग्रहण करना। बिल्कुल। ठीक है, तो जो लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लोगों को, ये होती है कि वो बीच में कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं। तो व्रत में कोशिश ये करनी चाहिए कि एक समय का आहार लें। ओके। ठीक है, तो यही मेरा ख्याल से इनफ है। और भगवान माता की आप आराधना करें, सच्चे मन से आप रहें। तो मैं तो कई बार ऐसा भी कहता हूँ कि व्रत रखना भी ज़रूरी नहीं है, अगर आपका मन सच्चा है तो आप हर चीज़ से पार पा जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा था कि पूजा करने का रिचुअल, अगर मैं इसी को कहीं कुंडली से जोड़ूं तो सब की अपनी अपनी प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पूजा क्या करना पॉसिबल होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, माता भगवती एक ही स्वरूप में है, और जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में एक परंपरा है, ठीक है, तो पूजा उसी तरीके से करी जानी चाहिए। क्योंकि जो हमारे ऋषि महर्षियों ने लिखी हैं चीज़ें, तो बहुत सोच समझ के लिखी है। तो परफॉर्म जो पूजा करनी चाहिए वो उसी तरीके से करनी चाहिए। कुंडली का कोई इसमें अलग रोल नहीं है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि माता को सिर्फ 2 प्लैनेट डिनोट करते हैं, ठीक है, मून और वीनस। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक विधि विधान से, मैं अभी बताया मैंने, भगवती को अर्चना प्रिय है, तो आप सच्चे मन से माता की अर्चना करो, वो एक अच्छा रिचुअल है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से हम कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। कि कई लोगों को तो ऐसा भी देखा है कि भाई मतलब इस दौरान जो होता है हम तामसिक चीज़ों का छोड़ते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कि किसी भी तरीके से हमारे शरीर के अंदर तामसिक चीज़ें, जैसे मिर्च का इस टाइम पे परहेज करते हैं लोग, ठीक है, प्याज लहसुन का परहेज करते हैं। ये क्यों? ये तामसिक चीज़ें हैं, हमारे बॉडी में तामसिक चीज़ों को और बढ़ावा देती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल। तो इसीलिए ये अवॉइड करने की चीज़ें, और रिचुअल एक तरीके से फॉलो करने की है। ठीक है, भगवान को क्या चाहिए? आप एक सच्चे मन से आगे बढ़ते रहो, भगवान को पूजते रहो। हम भगवान को क्यों पूजते हैं? ये नहीं कि हमारी पूजा करने से वो खुश हो रहे हैं। हम भाई पूजा कर रहे हैं पर हम साथ में कुछ उल्टे सीधे काम भी कर रहे हैं, तो वो भगवान इससे खुश नहीं होगा। आप पूजा एक बार को नहीं कर रहे पर आप सबको सपोर्टिवली लेके चल रहे हो, सबकी मदद कर रहे हो, तो भगवान इससे ज़्यादा प्रसन्न होता है। बिल्कुल।
कर्म ही आगे है। कर्म ही आगे। कर्म, हर इंसान को एक अच्छे कर्म करते हुए चलना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। बिल्कुल। एंड कहीं ना कहीं हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, या कह लीजिए हमारे जो पूर्वज हैं जो ये रिचुअल को परफॉर्म करते आए हैं, ये कहीं ना कहीं हेल्थ से भी जोड़ते हैं। जो भी हमारा व्रत का प्रोसीजर रहा है कि हम लोग लाइफ में इतना कुछ हम घर पे खाते हैं बना बना के, बाहर से भी लेके आते हैं, तो ये जो 9 दिन हैं तो हम इन 9 दिनों में बाहर का, या कह लीजिए इतना जो सुपर फूड है, तामसिक फूड है, उसको जब हम अपनी बॉडी में कम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी इंटरनली भी प्योरीफाई हो जाती है। देखिए, इसका ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि ये जो हमारी मशीनरी है बॉडी की, हर मशीनरी को, जैसे आपने हर किसी भी व्यवसाय में देखा होगा, 1 वीक ऑफ सबको मिलता है। बिल्कुल सही। ठीक है, वैसे ही हर महीने में हमारी एकादशियाँ भी पड़ती हैं और ऐसे बीच बीच में व्रत भी आते रहते हैं। तो ये हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, जो भी हमने खाया, एक दिन का उपवास रख के हम जितनी भी उसके नेगेटिव असर है उसे ख़त्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली ये रीज़न भी है इनका उपवास रखने का। तो सर, नवरात्रि में जो हम गर्भ स्थापना करते हैं, दिया जलाते हैं, उसका एस्ट्रोलॉजिकली क्या पीछे साइंस है? देखिए, इसमें ना मुहूर्त निकालते हैं। ठीक है, मुहूर्त कब कैसे निकाला जाता है, इसमें हमेशा ना हम ये देखते हैं कि कोई भी जो प्लैनेट है, ठीक है, गोचर में तो सेम रहने वाला है, बट ऐसा एक पर्टिकुलर लग्न निकालते हैं कि जो कि एक चर लग्न हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो कि कोई भी नेगेटिव प्लैनेट केंद्र भावों में या त्रिकोण भाव में ना आए। अच्छा। और कोई भी शुभ प्लैनेट दुस्थानों में ना आए, 3, 6, 8, 12 में ना आए। तो उसका हम एक मुहूर्त निकालते हैं। तो उस समय पे क्या होता है कि एक ना देखिए, लगन क्या है, जो भी हम कार्य आरंभ करना चाहते हैं वो उसकी जन्म कुंडली बन गई। बिल्कुल। ठीक है, तो जिस लग्न में हम उसकी स्थापना कर रहे हैं तो हमारे घर में वैसी ही वाइब्स रहने वाली हैं। ओके। तो इसीलिए हम मुहूर्त ऐसे निकालते हैं, और हमेशा कलश स्थापना में मुहूर्त में ही करनी चाहिए। तो सर, नवरात्रों में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिनसे जो हमारे फल का असर है, कर्मों का असर है, वो कम हो जाता है? देखिए, जब हमने व्रत रखा, ठीक है, व्रत रखने का मतलब है कि हमें उपवास रखना है, कुछ खाना नहीं है। तो बीच बीच में जो हर चीज़ में हमें खाना पड़ता है, तो सबसे बड़ी गलती तो ये होती है। अच्छा। ठीक है, सेकंड थिंग कि हमें हमेशा ना, जहाँ भी हम कलश स्थापना कर रहे हैं, सब चीज़ें, उस एरिया को पूरा पॉजिटिव रखना चाहिए। ठीक है, सुबह शाम वहाँ का अच्छे से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि भगवती को साफ सफाई भी पसंद है। और घर में किसी भी तरीके का कलेश उस दौरान नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हमारी ज़ुबान जो है वो उस दौरान गंदी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल की डेट में जो हम लोग, मैं काफ़ी नोटिस करता हूँ, कई बार रोड पे भी निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा गाली गलौज होना, ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें ना हमारे प्लानिटरी वाइज भी, और हमारे घर में जब किसी एक शुभ मुहूर्त का, शुभ चीज़ का एक आगमन हो रहा है, तो उस दौरान में ये बाधा क्रिएट करती हैं। ओके। तो इंसान को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट इन 9 दिन में तो खासकर। अच्छा, तो ये चीज़ें अवॉइड करें, लड़ाई झगड़ा, गंदगी, थोड़ी सी अपने सामान को एक तरीके से लगा के रखना, ये सारी चीज़ें इंसानों को करनी चाहिए। लड़ाई किसी से नहीं करनी चाहिए। जी, तभी कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा, नवरात्रि आ रही है, घर की साफ सफाई करना शुरू करें। हाँ जी। तो जब हम नवरात्रियों के टाइम पे रेमेडीज करते हैं तो वो उनकी पावर जो होती है वो कहीं मल्टीप्लाई हो जाती है, कहीं गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, रीज़न इसका यही है, जैसे मैंने बताया कि जब भगवान राम ने माता की साधना करी तो रावण पर विजय प्राप्त करी। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहाँ पे जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो अपने पीक पर होती है। ओके, एक पॉजिटिविटी हाइक पे होती है, एक नेगेटिव कह लीजिए, कुछ नेगेटिव ऑरा वो बहुत नहीं होता इस दौरान। नेगेटिव में आपने कई बार नोटिस किया होगा अपने आसपास भी, जो इंसान ड्रिंकर है ना, वो भी इस 9 दिन में अपनी ड्रिंक छोड़ देता है। बिल्कुल सही। तो ये एक पॉजिटिव का वो हाइप है जिसमें इंसान, मतलब चीज़ें हैं जो इंसान पॉजिटिविटी से लेता है, और जो वो मैनिफेस्ट करना चाहे वो उसको पा सकता है। क्यों? सब जो है वो सतोगुणी हो जाता है, चाहे वो हमारा आहार है, चाहे वो हमारा वातावरण है, चाहे वो हमारे घर का एटमॉस्फेयर है।
सब जो है सतोगुणी हो जाता है। तो इसीलिए इस टाइम पे करी हुई रेमेडीज हमें पॉजिटिव ज़्यादा दिखाती है। ओके, ज़्यादा इफेक्टिव हो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि जो हम डेली में क्या दिखे, बिना लहसुन प्याज के बिना मिर्च के आजकल गुजारा नहीं है। तो हमारा जो बॉडी है वो डेली तामसिक आहार कंज्यूम कर रही है। बट ये 9 दिन स्पेशली ऐसे हैं जिसमें हम कोई भी किसी भी तरीके की तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करते। तो इससे हमारी बॉडी भी जो है फुल ऑफ एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। और जो वातावरण है, हर जगह एक पूजा पाठ का माहौल है, कहीं भी जाओ सब जय माता की ऐसा उच्चारण कर रहे, तो एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो गई जी। तो उससे क्या है, जो रेमेडी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो भी अच्छी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो सर कुछ मास्टर रेमेडीज़ हमें बता दीजिए ताकि हम लोग भी उस चीज़ को कर पाए एंड हमारी वेल्थ, हेल्थ, लग्जरी, रिलेशनशिप सब अच्छे से पॉजिटिव हो पाए। ठीक है, इसके लिए एक रेमेडी है। देखिए, जो सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि सबको सावधानी एक रखनी चाहिए कि जो संस्कृत के उच्चारण है उसे अच्छा रखना होता है इसमें। तो इसके लिए मैं आपको इतना बड़ा पाठ ना बता के एक छोटा सा रेमेडी बताता हूँ। रेमेडी क्या, माता का पाठ बताता हूँ, जिससे आपको एक अच्छी वाइब मिलेगी और एक अच्छा मतलब वातावरण रहेगा। ये आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है, भवानी अष्टकम। अच्छा। इसका पाठ इंसान को करना चाहिए, अगर कर नहीं सकते तो इसे सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं माता से, वो हमारी डेली लाइफ को अच्छा करने की प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कि इसका मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गति स्वम त्वमेका भवानी। तो इसका अर्थ ये है कि माता, तुम्हारे सिवा ना मेरा कोई भाई है, ना कोई मेरी बहन है, ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा माता है, ना मेरा कोई पिता है। जो कुछ हो वो तुम ही हो। मुझे सही रास्ता दिखाना है तो आपको दिखाना है। तो ये आदि शंकराचार्य है जो माता से आग्रह कर रहे हैं कि माता मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और वैसे भी हमने माता को जो कहा है, वो सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ होती है, और बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसीलिए हमें माता को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। पंचायत है उसमें भी इसलिए माता को रखा गया है। बिल्कुल सही। आप इस नवरात्रि, आने वाली नवरात्रियों में भवानी अष्टकम का पाठ करें और माता से आग्रह करें, माता मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे चलना भी नहीं आता, मुझे पूजा भी नहीं करनी आती, ठीक है, मुझे कोई योग साधना कुछ नहीं आता। ये पूरा भवानी अष्टकम में आपको यही मिलेगा कि मेरी कर्ता धर्ता आप ही हो, अब आप ही मेरे को सही मार्ग दिखाओ। अच्छा, तो इन रेमेडीज़ के जो इफ़ेक्ट हैं वो सिर्फ नवरात्रियों के आसपास ज़्यादा रहते हैं या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट रहते हैं? ये लॉन्ग टर्म रहते हैं। आप स्पेशली नहीं है कि आप नवरात्रियों में ही करो। नवरात्रि हमने स्पेशल इसलिए बनाई क्योंकि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हम लोगों को मिला। तो आप चाहें तो आप इसे नवरात्रि से स्टार्ट कर सकते हैं। कहते हैं 9 दिन जो देवी हैं वो धरती पे आके अपने भक्तों से मिलती हैं। तो ये एक स्तोत्र है माता को अपनी दीनहीनता दिखाने का, कि मेरा इस संसार में तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं। अगर मैं जी रहा हूं तो तुम्हारी कृपा से, और मैं मर रहा हूं तो तुम्हारी कृपा है। बिल्कुल सही। तो जब ये ऐसी चीज़ें हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक चीज़ें हमारी, देखिए फिर वही बात है, जब मालिक हमारा राज़ी हो ना, तो चाहे हमारा कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे हेड हो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या एक पॉजिटिव पॉइंट ये आता है कि जो प्लैनेट्स हैं ना, जो हमारे कर्म किए हुए हैं बुरे, ये सिर्फ 2 में शक्ति है। एक गुरु में शक्ति है जो हमारे बुरे कर्मों को काट सकता है, और एक भगवान में शक्ति है। बिल्कुल। तीसरा कोई और नहीं है। तो इससे प्लैनेट जो है हमारे, जो हमारे बुरे कर्म हैं, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। तो इसे आप पूरी नवरात्रि और नवरात्रों के बाद भी इस रेमेडी को कर सकते हो। सर, अगर किसी की कुंडली में दोष हो तो क्या ये नवरात्रियों में जो रेमेडीज़ की जाती हैं या कुछ उपाय बताए जाते हैं या फिर वो व्रत वगैरह रखते हैं तो उनके जो दोष हैं उनका भी काट हो सकता है? जी बिल्कुल, अभी भी मैंने यही बताया कि जो हमारे कर्म की चीज़ है
वो सिर्फ 2 ही लोग काट सकते हैं, या तो गुरु या भगवान जी। ठीक है। तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं अपने सच्चे मन से कि भगवान जो भी हमसे गलतियां हुई आप उसे क्षमा करके हमारे आने वाले जीवन को सुखमयी बनाए। बिल्कुल ठीक है। एक ये पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हुआ है, तो इससे एक चीज़ और है, हमारा मन भी उतना ही शुद्ध होता है। ठीक है। तो वो प्रार्थना कुदरती मन से निकलती है। लेकिन एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि बेसिकली आप मन से तो आराधना कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर बैकएंड भी पता होना चाहिए कि आप जो प्रे कर रहे हैं आप उस पर अटल भी रहें। हाँ, ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैंने अपने पहले काफ़ी वीडियोस में कहा भी है कि बिना कर्म के उपाय 0 होते हैं। ठीक है। तो कर्म अच्छा रखना, अपने अंदर भावना अच्छी रखना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे आगे आने वाले समय को सुधारने के लिए। जी। मैं कह रहा हूँ आप कोई रेमेडी मत करिए, आप एक सच्चे मन से आगे बढ़िए, किसी का गलत मत करिए। ठीक है। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे हम तो किसी का गलत करते नहीं हैं, बट वो दूसरा वाला हमारे लिए इतना गलत क्यों सोचता है, वो भी हमारा कर्म है। अच्छा। वो भी हमारा कर्म कि दूसरा इंसान हमारे बारे में गलत सोच रहा है, बट उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इस संसार में सबको खुश नहीं रख सकते। बिल्कुल सही बात। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि इंसान अपने रिलेशंस कम बनाए और आगे बढ़ता रहे सच्चे मन से, की मदद करता रहे, क्योंकि हम एक टाइम पे सबको नहीं खुश कर सकते। बिल्कुल सही। एक इस पे मेरे को एक कहानी भगवान की याद आ रही है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल सही। ठीक है। तो ऐसे ही एक बार भगवान शिव जो है माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे, तो माता आई भगवान के पास और बोली कि हे भोलेनाथ, कि ये आखिर इतने लोग परेशान क्यों हैं, लोग एक दूसरे के अंदर इतनी कमियां क्यों निकालते हैं, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि आज की डेट में इंसान दूसरों का सुख देख के दुखी है। बिल्कुल सही। और तुम इसकी चिंता मत करो कि लोग क्या कहते हैं, जो कार्य तुम्हें अच्छा लगता है आप वो काम करते चलो। तो माता ने कहा पर ये सारा जगत तो मेरी क्या कहते हैं, मेरा बच्चा है, मेरे पुत्र समान है, मैं इसे कैसे संभाल सकती हूँ। तो भगवान ने कहा इसे नहीं संभाला जा सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ इन्हें प्रेरणा दी जा सकती है कि ये सही कर्म करें। इसीलिए उन्होंने हमारे गुरु महाराज बनाए। गुरु क्या कहते हैं कि एक इन्हें अच्छा इंसान बनाओ। बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसे ही एक बार फिर नंदी लेके भोलेनाथ प्रैक्टिकल दिखाने के लिए चले गए कि देख लोग, तुम किसी भी हर एक व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते। तो नंदी जी लेके और गणेश जी को साथ में लेके माता पार्वती समेत निकल गए। तो एक गांव से जाने लगे तो तीनों नंदी जी पे सवार हो गए, गणेश जी भी बैठे हैं, भोले बाबा भी और पार्वती माता भी। तो जैसे ही निकले तो एक इंसान ने बोला कि देखो कितने निर्दयी इंसान है, एक इन्होंने बैल क्या खरीद लिया, तीनों उसी पे लद के चले जा रहे हैं। फिर भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। भोले बाबा खुद उतर गए, नंदी जी और गणेश जी और पार्वती माता नंदी जी पे बैठे हुए हैं जी। तो एक आदमी आता है और कहता है कि बताओ कितने निर्दयी माँ बेटे हैं कि बाप तो पैदल चल रहा है और खुद नंदी पे बैठ के चल रहे हैं। तो माता ने क्या किया कि माता भी उतर गई भोलेनाथ के साथ और चलने लगी, गणेश जी बैठे हुए हैं। चलते चलते आगे आई तो लोग कहते हैं कि देखो कितना इतना मोटा हो गया है, इसे पैदल चलने की जरूरत है, तो बूढ़े माँ बापों को पैदल चला रहा है और खुद नंदी पे बैठा हुआ है। ये सुन के गणेश जी भी उतर गए, तो तीनों पैदल चलने लगे, नंदी जी की लगाम पकड़ ली। तो चलते हैं और आगे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बताओ कितने मूर्ख इंसान है, नंदी है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। सही बात है सर। तो इसीलिए सिर्फ आप एक सच्चे मन से कम रिश्ते बनाओ, लोग क्या कह रहे हैं आपको उस पर ध्यान नहीं देना। सही बात है। आगे बढ़ते चलो, भगवान का नाम लेते चलो। ये कहावत सही बनाई है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। 4 लोगों के चक्कर में लोग अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं और वही 4 लोग कुछ और किसी और के घर में जाके बातें बना रहे होते हैं। तो इसलिए हमें नहीं सोचना चाहिए हमारे बारे में, आपके मन को अच्छा लगना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपको भाई, कहते हैं कि आप मान लो कि आप किसी क्लब में जा रहे हो या आप कहीं भी जा रहे हो,
अगर आपको अच्छा लगता है भाई मेरे को सूट पहन के जाना है, या कोई जेंट्स है उसे लगता है कि भाई मेरे पास मेरे को ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो उसे वही करना चाहिए। उसे ये नहीं देखना चाहिए कि भाई ये कैसे जा रहा है, मतलब कैसे आया, कैसे अटायर में आया, ये नहीं सोचना चाहिए, अपने आप को अच्छा लगना चाहिए। तो सर आपके एक्सपीरियंस में जो आपने देखा, आपने आजकल काफ़ी लोगों से आप मिलते हैं, तो नवरात्रियों के दिन में जो भी लोग ये रिचुअल्स को फॉलो करते हैं तो इनकी लाइफ में कैसे ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, तो ये कुछ आप हमें बताइए प्लीज़। देखिए ये अभी भी यही बात चल रही थी कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, बिल्कुल, जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड ऐसा होता है, इतना पॉजिटिव भरा हुआ होता है कि इंसान ना कुदरती नेगेटिव रास्ते पे जाने से रुक जाता है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली, और देखिए शरीर में भी जो तामसिक आहार है वो नहीं जाता जी। तो कोई भी आप चीज़ परफॉर्म करो। और दूसरा क्या है, मन बहुत शांत होता है इन दिनों में जी। तो जब मन शांत होगा ना, इंसान बहुत इजी गोइंग होगा, उसे जो कार्य करने हैं उसके जो रास्ते में बाधाएं हैं वो ऑटोमेटिक ख़त्म होती जाती हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक ड्रिंकर था, ठीक है, तो वो परहेज करता था इस दौरान कि भाई मेरे को नवरात्रों में किसी भी तरीके का ऐसा सेवन नहीं करना। तो एक बार आया वो बहुत परेशान होके जी। तो उसने कहा कि पंडित जी मैं ऐसे ऐसे परेशान चल रहा हूँ, हालांकि उसकी कुंडली में भी ऐसा चल रहा था कि उसमें ये सारी आदतें होंगी, ठीक है। तो नवरात्रि आने वाली थी कुदरती, तो मैंने कहा देख आने वाली नवरात्रि में सिर्फ एक काम करना है, एक तो भवानी अष्टकम का पाठ सुनना है क्योंकि वो नहीं कर सकता था, ठीक है। दूसरा 9 दिन तो हाथ लगाना नहीं, पर माता से प्रार्थना ज़रूर ये करनी है कि माता ये चीज़ें मेरे से दूर हो जाएं। तो जैसे जैसे दिन हुआ आगे बढ़ता गया उसने कुदरती वो चीज़ छोड़ दी। अच्छा। आज भी वो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई भी चीज़ पूछनी होती है, कुछ भी करनी होती है, वो पहले फ़ोन करते हैं। अच्छा। ठीक है, वो इतने ज़्यादा इस चीज़ को लेके फॉलो करने लग गए हैं कि अगर उन्हें बाहर कदम भी रखना है तो पहले फ़ोन करेंगे कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भवानी अष्टकम को लेके और माता को लेके, कि माता हमारी चीज़ों को, भगवान हमारी चीज़ों को कैसे सुनते हैं अगर हम अपने आप को तामसिक ना करें। तो हम भगवान के ही बच्चे हैं, अगर हम थोड़ा सा अपनी आदतों को सुधार लें तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कुछ बुरा नहीं करते, वो हमें अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दे के ही। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए ना कोई भी आपको प्रण, कोई भी अनुष्ठान लेना है, किसी भी आप नेगेटिव चीज़ के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस से आप भी ये चीज़ करके देखो और आपकी जो भी बुरी आदत है वो दूर हो जाएगी। एंड अगर कोई आपकी विश है, कोई मुराद है और वो आपको चाहिए, तो आप अपनी माँ भवानी से मांग के देखिए, और इन 9 दिनों में जो आप पूजा पाठ करेंगे, आराधना करेंगे और उनकी साधना करेंगे, अगर सच्चे मन से करेंगे तो वो ज़रूर आपको मिलेगी। तो थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छे वंडरफुल सेशन के लिए, इतना आपने ज्ञान हमें साझा किया अपना। एंड आई गेस हमारी ऑडियंस को ये पसंद भी आया होगा और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे। एंड अगर आप लोगों को भी ये सब पसंद आया हो, ये कंटेंट, हमारा बातचीत करना, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड अपने सजेशन भी आप लोग हमें बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता।